हेलो एवरीवन। तो आज अक्टूबर का स्टार्ट है। अब लगभग 8 महीने का समय बाकी रह गया है। अब आप देखेंगे कि हम लोगों की एक आदत है कि हम एकदम जो मिनिमम टाइम रह जाता है, जैसे हमको कहीं जाना है तो जो कम से कम समय रह जाएगा, जैसे हमको आधे घंटे में पहुंचना है, 9:30 बजे पहुंचना है और आधे घंटे का वक्त लगता है तो हम लोग 9 बजे ही निकलते हैं। ये हम लोगों की आदत। तो अब वो मिनिमम टाइम हमारे पास रह गया है जिसमें अभी भी आप 2023 की प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं। तो आज हम लोग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि इन 8 महीनों में भी कैसे आप अपनी तैयारी उस लेवल तक ले जा सकते हैं कि आप 2023 में एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। ये बात उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो पहली बार एग्ज़ाम लिख रहे हैं, जो सितंबर के महीने तक या तो यूपीएससी सिविल सेवा की मेंस एग्ज़ाम में शामिल थे या किसी स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम के मेंस में शामिल थे, जिनको अभी तक अपनी 2023 के लिए डेडिकेटेड और कॉन्सेंट्रेटेड होके स्टडी करने का मौका नहीं मिला। ये उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचे हुए 8 महीने आप किस तरह से यूटिलाइज करें कि आपका सिलेक्शन 2023 में एकदम इंश्योर हो सके। अब देखिए, बचे कैसे महीने हैं हमारे पास। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये बचा हुआ है हमारे पास 2022 में। और उसके बाद हमारे पास बचता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और चूंकि 28 मई को एग्ज़ाम है तो लगभग हम मई को मान लेते हैं। ये हमारे पास बचेगा 2023 में। अब हमारे पास स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए कि आज से लेकर जब आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करें, लगभग इस समय में प्री फोकस्ड स्टडी करें। उसके पहले इन 4 महीनों में, इन दीज 4 मंथ्स, आपके सिलेबस का वो हिस्सा जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं है लेकिन मेंस में है, मतलब जिसकी आपको रिटन एग्जामिनेशन जिन सब्जेक्ट्स का देना है, वो आपके ज़रूर और अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। कौन से वो हिस्से हैं? आपका ऑप्शनल, आपका एथिक्स और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो अब आइए इस प्लान, डिटेल प्लान का बारीकियों पे डिस्कस करते हैं। इसकी जो डिटेल्स हैं उस पर डिस्कस करते हैं। पहला आता है आपका ऑप्शनल। तो अभी अभी ये समय है कि आप करीब 2.5 से 3 महीने अपने ऑप्शनल के लिए दे सकते हैं, फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की ज़रूरी है कि अब ये 2.5 3 महीने में आप वो ऑप्शनल कवर कर सकते हैं जिनके सिलेबस छोटे हैं, जिनका या तो आपका के पास बैकग्राउंड है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है, या जिनका स्टडी मटेरियल आपको आसानी से उपलब्ध है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी है, छोटा सिलेबस है, सोशियोलॉजी है, छोटा सिलेबस है, आसानी से मटेरियल उपलब्ध है। यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने हमसे सोशियोलॉजी का मटेरियल मांगा था उनको लगभग अब तक पहुँच गया होगा, हमने भिजवा दिया है, या तो ये दशहरे के आसपास तक उनके पास पहुँच जाएगा, मतलब अगले इस हफ्ते में, कमिंग वीक में आपके पास पहुँच जाएगा, जो हमने अपने नोट्स टाइप करा के, प्रिंट करा के और आपको कोरियर कर दिए हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे 2 3 ऑप्शनल ऐसे हैं, जैसे जियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है। इन सब के भी सिलेबस बहुत छोटे हैं, ये 2 महीने में कवर हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल हैं। जैसे एक और एनिमल हस्बेंड्री, एक सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री। अब इनके सिलेबस तो छोटे हैं लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल हैं, और इनके इनके मटेरियल आसानी से उपलब्ध आपको नहीं हो पाएंगे। तो इनके ये बहुत अच्छी चॉइसेस नहीं है। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी आपके ये अच्छी चॉइसेस हैं अभी भी, अगर आप चाहें। और अगर आप कोई किसी को चाहिए स्टडी मटेरियल तो आप हमको बोलेंगे, हम इसको स्टडी मटेरियल आपको भेज देंगे। ऑप्शनल के बाद क्या आता है? ऑप्शनल के बाद हम देखते हैं एथिक्स। तो करीब 2.5 महीने हमने ऑप्शनल ले लिया, उसके बाद 1 से 1.5 महीने अभी आप एथिक्स को दे सकते हैं। एथिक्स क्यों? एथिक्स एक स्पेशलाइज्ड पेपर है जिसके 250 250 नंबर हैं मेंस एग्जाम में, और
कुछ इसके बेसिक्स हैं जो आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से पूरा एथिक्स का आप जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं और जो केस स्टडी आती है दोनों आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, जो जो हमने बेसिक्स का डिस्कशन किया था उसमें कई लोगों ने पूछा कि एथिक्स के क्या बेसिक्स हैं। तो एथिक्स के बेसिक्स जो हमारे हैं वो 5-6 पेजेस के नोट, एक तरह से बेसिक्स का नोट्स है 5-6 पेजेस का। तो जिनको चाहिए होगा वो नीचे ये ग्लोरी का नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ फॉर्म में एथिक्स का जो बेसिक्स हैं, एथिक्स 6 जो है वो 5-6 पेजेस हम आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको व्हाट्सएप कर देंगे। आप उससे उसको पढ़ के आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमको बताइएगा, हम उसका हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे वीडियो बना के डाल दें। अच्छा, जब जब हम लोग इन 4 महीनों में मतलब यहाँ पर हमने कर लिया ऑप्शनल प्लस एथिक्स, इसके अलावा हमको करंट अफेयर्स पे नजर रखनी है बराबर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात, अगर आपका 4 महीने का करंट अफेयर छूट गया तो आपको इन 4 महीनों में 8 महीने का करंट अफेयर कवर करना मुश्किल है। दूसरा कारण, जो लोगों ने मेंस का एग्जाम दिया है, चाहे वो यूपीएससी का मेंस है चाहे किसी भी स्टेट सिविल सेवा परीक्षा का मेंस दिया है, अगर उनको इंटरव्यू का कॉल आता है, उनको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही सहायक वहाँ पे होती है। आप सभी जानते हैं, हमने अपने इंटरव्यू वाले वीडियो में भी ये बात बताई है कि करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और यूपीएससी के मेंस में भी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसका इम्पोर्टेंस जितना बताया जाए उतना ही कम है। तो आपको ये चीज़ बराबर ध्यान रखनी है। तो ये हो गए हमारे पहले 4 महीने। अब आते हैं हमारे अगले 4 महीने पर, जो कि है हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 2023 में। अब यहाँ पर हमारे पास जीएस के 4 सब्जेक्ट बचते हैं जो कि मेंस में भी हैं और प्रीलिम्स में भी हैं। कौन से वो 4 सब्जेक्ट हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। इकोनॉमी में बेसिकली इंडियन इकोनॉमी। तो अब इन 4 महीनों में आपको ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये 4 सब्जेक्ट आप 4 महीने में कैसे पढ़ पाएंगे? जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आप जल्दी से और आसानी से कर पाएंगे। बेसिक्स क्लियर करने का हमने एक वीडियो में बता रखा है कि किस सब्जेक्ट के क्या बेसिक्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर किसी को उतने में से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने एक ही वीडियो में सबका बता दिया है, कई बार समय नहीं रहता है, तो आप हमको कहेंगे तो हम एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग भी बेसिक्स बता देंगे। मान लीजिए हिस्ट्री का अलग से, पॉलिटी का अलग से, ज्योग्राफी का अलग से, इकोनॉमिक्स का अलग से। लेकिन इन 4 महीनों में भी आपको अपने ये चारों सब्जेक्ट को कवर करना है, प्लस करंट अफेयर्स। यहाँ पे भी करंट अफेयर्स पे आपको नज़र रखनी है, उसको उसको कवर करते रहना है, क्योंकि प्रीलिम्स का जब एग्ज़ाम आएगा 28 मई को, तब करंट अफेयर भी अब तो ज़्यादा पूछा जाने लगा है। और मेंस में भी GS2 और GS3 में इसका इंपॉर्टेंस रहता है। ऐसे वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हैं चाहें तो ये आपका कवरेज करता है। अच्छा, इस तरह की स्ट्रेटजी, मतलब अब यहाँ पे देखें, जब ये समय आपका चल रहा होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपको जो भी 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ना होगा अपने ऑप्शनल और एथिक्स को कवर करने के लिए। चाहे आप रजाई के अंदर से पढ़ें चाहे रजाई के बाहर से पढ़ें, लेकिन आपको पढ़ाई करनी होगी। उस समय आप ये सब बहानेबाजी नहीं चला सकते कि मौसम ऐसा है, ठंड पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है। क्योंकि अब जो लोग, अभी भी जो लोग सोच रहे हैं कि 8 महीने में कैसे करेंगे, तो 8 महीने में आपको अपना खून पसीना लगाना होगा, पूरी ताकत लगानी होगी, बगैर उसके होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एग्ज़ाम की रियलिटी ऐसी है कि ये बहुत ही कठिन एग्ज़ाम है। जो आपका एग्ज़ाम 28 मई 2023 को आप देने जा रहे हैं, जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं, ये एक बहुत ही कठिन एग्ज़ाम है। और इसकी इसकी जो रियलिटी है, या मैं तो यूँ कहता हूँ इसकी जो क्रुएलिटी है, उसके बारे में हम लोग शायद अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। द क्रुएलिटी और द रियलिटी ऑफ प्रीलिम्स, कितना कठिन एग्ज़ाम है। आप में से ज़्यादातर लोग जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है वो इस बात को जानते भी होंगे कि कितना कठिन एग्ज़ाम, कितना डाइसी एग्ज़ाम है। अगर आपका नहीं होता है तो आपकी सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है और आप 1 साल के लिए पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि अटेम्प्ट लिमिटेड हैं,
एज भी डिफाइंड है सभी की, मतलब एज की भी एक सीमा है। तो 1 साल के लिए जब आप प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं तो आपको खुद मालूम है कि आप कितना सफ़र करते हैं। वो मोमेंटम मेंटेन रख पाना बहुत ही मुश्किल है 1 साल के लिए। आपको समझ नहीं आता आप क्या करें, फिर आप सोचते हैं कि हम स्टेट का एग्ज़ाम दे दें, फिर कोई सोचता है कि हम टीचर का एग्ज़ाम दे दें, कोई सोचता है हम पुलिस का एग्ज़ाम दे दें, दुनिया भर के जितने एग्ज़ाम हैं, CA PF का एग्ज़ाम दे दें। कोई सोचता है कि हम प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के आए थे हम वापस चले जाएं। वो सारे ख्याल फिर आपके मन में आते हैं। इसीलिए जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपकी असली परीक्षा प्रारंभ होती। UPSC प्रीलिम्स के बाद ही आपको टेस्ट करना प्रारंभ करता है। तो ये जो रियलिटी ऑफ प्रीलिम्स है ये हमारा अगला वीडियो रहेगा। इसको सभी लोग जिनको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, जो प्रीलिम्स और क्वालिफाई करने का मतलब कि 90 नंबर कट ऑफ है तो 91 नंबर पाना ये क्वालिफाई नहीं है। 90 नंबर कट ऑफ है तो आप कम से कम 110, 115, 112 इस तरह के नंबर पाएँ तो वो क्वालिफाई। क्योंकि 90 नंबर अगर कट ऑफ है और आप 91, 92, मतलब वो नहीं जो एकदम निकट का एक डोमेन रहता है उसमें आप झूम रहे हैं, तो आपके लिए फिर आगे का मामला गंभीर ही है। कोई उसमें सहूलियत आगे नहीं कोई बरतने वाला है, ना ही आपको कोई रियायत मिलने वाली। तो ये है हमारा प्लान। दूसरा एक बात जो आती है कि ऑप्शनल, ऑप्शनल हम कैसे करें। अगर आपका ऑप्शनल बड़ा है, मान लीजिए मैथमेटिक्स है, मेडिकल साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इस तरह के बड़े बड़े आपने ऑप्शनल ले रखे हैं, आपने चूज कर लिया है और आप उसी पे स्टिक करते हैं और अब जाते हैं, तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब बचे हैं महीने सिर्फ 8, और जिनमें कि डेफिनेटली आप हर दिन उसी इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और ये वो ऑप्शनल हैं जो बहुत समय मांगते हैं। इनमें आपको इफ़िशियंसी के UPSC के लेवल पे आने में बहुत समय इन ऑप्शनल्स को देना पड़ता है, जो कि अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाइसी हो गया, मतलब मुश्किल है कि अब देखिए सभी मुश्किल कार्य इस संसार में किसी न किसी व्यक्ति ने ही किए हैं। तो हो सकता है कि ये भी मुश्किल कार्य कोई व्यक्ति ही कर दिखाए, लेकिन मेरी समझ से ये बहुत मुश्किल है। इसके अलावा एथिक्स, अच्छा ये सारी चीज़ें ऑप्शनल, एथिक्स, वर्ड हिस्ट्री, वर्ड हिस्ट्री पे अभी हमने बात नहीं करी, कभी बात कर देंगे इसका, 2-3 घंटे में पूरा वर्ड हिस्ट्री कर लेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट अभी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब यदि आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद या प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आप इन इन सब्जेक्ट्स को कवर करना स्टार्ट करते हैं तो आप ऑलरेडी अन्य लोगों से बहुत पिछड़ चुके हैं। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि जब आप मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पहली बार, तो उसमें 80% लोग ऐसे होंगे जो मेंस एग्ज़ाम दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे दे रहे होंगे। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, दे आर सेलेक्टेड ऑफिसर्स। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। दैट मीन्स कि वो मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, वो मेंस क्वालिफाई करने के फंडे जानते हैं, और आप पहली बार देने जा रहे हैं। तो जब आप पहली बार देने जा रहे हैं तो आपको वेल प्रिपेयर्ड, अच्छे से आपकी तैयारी होनी चाहिए। उस समय आपको पढ़ाई नहीं करनी, उस समय आपको सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है। उस समय के करंट अफेयर्स को थोड़ा सा पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, और अपने आंसर पर जहाँ से भी आप ठीक समझें एक फीडबैक लेना है। अगर आप हम लोगों को या ग्लोरी IAS को ठीक समझते हैं उसके लिए, और यहाँ पे वो फीडबैक प्रोसेस में शामिल होना चाहते हैं, तो आप हम लोगों से लगातार संपर्क में बने रहें, यहाँ पे चैनल से जुड़े रहें। और अगला वीडियो हम लोग प्रीलिम्स स्पेसिफिक, कि कितना क्रूएल और कितना हार्ड, कितना टफ है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, और कैसे उसमें हम आसानी से और कंफर्ट से, कैसे कंफर्ट के साथ प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, ये बात हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।